नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ABR दस्तक। आज विपक्ष को ढूंढते ढूंढते हम आ पहुंचे हैं सपा के इन कद्दावर नेताओं के बीच में। आज पूछेंगे कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है, आखिर विपक्ष इतना खामोश क्यों है। सर, विपक्ष जो है एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में एक स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन आजकल विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत नगण्य है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है। पूरे देश में विपक्ष बड़े पैमाने पर इस महंगाई के विरोध में और बेरोजगारी के विरोध में मुखर होकर बोल रहा है, लेकिन इस सरकार पहली हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार है जो आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। जितने लोग इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनको फर्जी मुकदमे में फंसा के और जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। तो आखिर विपक्ष की भूमिका होनी क्या चाहिए? बिल्कुल, विपक्ष खड़ा है इस लड़ाई में और हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि देश की दिशा और दशा दोनों खराब है। खराब दशा में यह देश जा रहा है और इस देश को पूरी तरह से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश में व्यापार की और उनके जरिए अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया था, ठीक उसी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को गुलामी के रास्ते पर ले जा रही है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों की वृद्धि देख लीजिए, लगातार बढ़ रही है। खाने वाले जो तेल, सरसों का तेल है, उसकी कीमत आसमान छू रहा है। अब सारे ट्रांसपोर्टर भी हड़ताल पर हैं और अपने किराया बढ़ाने जा रहे हैं। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आम जीवन, जो गरीब लोगों के यूज में आने वाली हैं, जो गरीबों के खान पान में आने वाली हैं, वो रात दिन दूंगा और चंगुना महंगी होती जा रही हैं। पूरा देश इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है, आम जनता सड़क पे बोल रही है। तो फाजिलनगर विधानसभा का विपक्ष जो है आखिर क्यों खामोश है? क्यों नहीं बोल पा रहा है? फाजिलनगर विधानसभा का विपक्ष चारों ओर आंदोलित है। आप देखिए, हमारा अभी किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इस देश में, उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसको पुलिस के जरिए रोका गया और हम लोगों को जेल में ले आके तुरपट्टी थाने पर बैठाया गया था। तो और शाम तक हम लोगों को छोड़ने का काम। किसान बिल के अलावा महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम है, बेरोजगारी है, जी। तमाम ऐसे मुद्दे। नई शिक्षा नीति पे आप क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति इस देश को गलत रास्ते पर ले जा रही है। ये नई शिक्षा नीति से देश के नौजवान और बेरोजगार होंगे और उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यह सरकार जो भी काम इस क्षेत्र में कर रही है, निश्चित रूप से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जो पूंजीपति इस देश के हैं, जो गिने चुने पूंजीपति हैं, जिनकी संख्या 1 से लेकर 10 के बीच है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसान बिल लाया गया। उनको लाभ पहुंचाने के लिए तमाम इस देश की धरोहरों को बेचा जा रहा है, उनके अधीन किया जा रहा है। लगातार यह सरकार हमला कर रही है नौजवानों के बेरोजगारी पर, नौजवानों के भविष्य के सवाल पर और देश के गरीब लोगों के ऊपर। लगातार महंगाई की मार से गरीब मिटता जा रहा है। इस सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, यह सरकार गरीबों को मिटाना चाहती है। गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी मिट जाएगी। आजकल बेरोजगारी का मुद्दा जो है, मोदी रोजगार दो, ये पहले दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है आजकल ट्विटर पे। जी। लेकिन आप युवाओं के साथ कैसे खड़े हैं? हम बिल्कुल युवाओं के साथ, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। आप देख लीजिए, लगातार हमारे नेता माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और नौजवानों को उत्साह देने का काम कर रहे हैं और नौजवानों से बता रहे हैं कि यह देश में भारतीय जनता पार्टी की जो कुकृत्य है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत नीतियों से इस देश के नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। आप लगातार, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सरकार में आने के बाद उन्होंने नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार झूठ बोलती जा रही है, लगातार कह रही है नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में सैनिकों की भर्ती हुई, उत्तर प्रदेश में सिपाही की भर्ती हुई, उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में कोई भर्ती नहीं हुई। और जो लोग शिक्षा मित्र जो पढ़ा रहे थे, जिनको सरकार कुछ वेतन देती थी, जिनके परिवारों का भरण पोषण होता था, शिक्षा मित्रों को उनका वेतन ख़त्म कर दिया गया। शिक्षा मित्र भुखमरी के कगार पर हैं। आज शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। आज शिक्षा मित्र आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल शिक्षा मित्रों के साथ
और समाज के जितने छोटे कर्मचारी जो मानदेय पर रखे गए थे, किसी को अस्थायी करने का इस सरकार ने काम नहीं किया, तो हम कैसे माने ये सरकार रोजगार दे रही है। सरकार की एक बहुत चमचमाती योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ तक सार्थक है? बिल्कुल सार्थक नहीं हुई। आप इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल खड़ा हुआ है, अराजकता का जो माहौल है, उत्तर प्रदेश में जो गुंडई का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करते नजर आ रहे हैं। तमाम अखबार आपने पढ़ा, इसमें बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक गलत हरकत में पाए गए, उनके खिलाफ FIR भी हुआ। यह सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। अभी तक किसी की फांसी नहीं हुई, इनको फांसी होनी चाहिए। तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में लगातार पूरा देश और विश्व देखा है, और तमाम बड़े आंदोलन उनके खिलाफ हुआ है, आम जनता सड़क पर खड़ा होकर बोली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए बेटियों की बलिदानी कर रही है। इस सरकार में कोई बेटी महफूज नहीं है। इनका जो बेटी बचाओ का नारा है बिल्कुल खोखला है और धोखा वाला नारा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सरकार की एक और योजना थी स्मार्ट थिंकिंग के आधार पर स्मार्ट सिटी जी। लगभग 100 शहरों को उन्होंने स्मार्ट सिटी के खाते में डाला जी। तो कहाँ तक सार्थक रहा? बिल्कुल सार्थक नहीं रहा। आप देख लीजिए, जितनी उनकी घोषणाएं हुई हैं सब हवाई हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। कोई स्मार्ट सिटी बता दीजिए जो बनी हो, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। और यह सरकार केवल खोखला वादा कर रही है, केवल भाषण में इनके दम है, धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या माननीय अखिलेश जी ट्विटर और फेसबुक पे ट्वीट करते रहेंगे और फेसबुक पे पोस्ट करते रहेंगे तो इसका समाधान यहीं से हो पाएगा क्या? बिल्कुल, आपको बता दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सड़कें बनाई थी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हमारी योजनाओं का शिलान्यास वो कर रहे हैं। मेट्रो हमने चलाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनवाया। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने जो काम कर दिया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना काम करने वाला कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश में जो एम्स बना है उसका जो श्रेय है वो आदित्यनाथ जी ले रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने अमेठी में एम्स बनाने के लिए ज़मीन दी। पूरे देश में यदि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी ने ध्यान दिया, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में जितने एम्स बने हैं उसमें सर्वाधिक एम्स समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं और उनकी देन है। गोरखपुर के एम्स के बारे में आप जानते हैं कि कहीं ज़मीन नहीं मिल रही थी, लेकिन सबसे कीमती जगह और सबसे अच्छी जगह माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और उस एम्स के उद्घाटन में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय राधेश्याम सिंह जी वहाँ पहुँचे थे। और समाजवादी पार्टी की देन है जो एम्स आज बन के तैयार हो रहा है। इसकी आधारशिला समाजवादी पार्टी ने रखी और समाजवादी पार्टी की ने जमीन दिया, तब जाके एम्स बना है। अब योगी आदित्यनाथ जी जितने अखिलेश यादव जी ने कार्य किए हैं उसका फीता काट रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। अभी तक कोई नया काम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने नहीं किया, चाहे वो युवाओं के क्षेत्र, युवाओं के लिए रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाओं में कोई बड़ा हॉस्पिटल हो। अभी पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कलम से कुछ नहीं किया है। जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं वह पूर्व की सरकार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार थी, उसने काम किया। युवाओं के लिए तो पकौड़ा तलने का रोजगार भी दे दिया गया। बिल्कुल, यही तो सरकार है। ये सरकार महंगाई से भटकाने के लिए, बेरोजगार रोजगार न मांगे इसके लिए केवल धर्म का आड़ लेकर और गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके बरगला के जनता को आपस में लड़ाने का काम किया है। और रोजगारों को रोजगार न देना पड़े। और आपको सही मायने में बता दें कि इस देश में इस तरह की कभी हुकूमत नहीं आई, किसी की नहीं आई, जिसने जाति धर्म के नाम पर वर्ग विभेद किया हो। और वर्ग के नाम पर कार्रवाई हो रही है इस देश में। इस देश में मुस्लिम के नाम पर कार्रवाई हो रही है, यादव के नाम पर कार्रवाई हो रही है, पिछड़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो आरक्षण आप देख लीजिए, जो आरक्षण नौकरियों में मिल रहे हैं, स्थिति क्या है, कितने बैकवर्ड को नौकरी मिले। तो ये आरोप तो आपको भी लगता आ रहा है? नहीं, बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, इस सरकार में जो भी नौकरियां हुई हैं या जो भी कार्य हो रहे हैं,
आप देख लीजिए, जब संस्थाएं निजी हो जाएंगी, जब आप रेल बेच देंगे, आप एयरपोर्ट बेच देंगे, यहाँ जो नौकरी पाने वाले लोग हैं, जब निजी क्षेत्र में जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जैसे पूंजीपति जब यहाँ काम करेंगे, तो क्या पता किसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जब विपक्ष खामोश यूं बैठा रहेगा, बोलेगा ही नहीं, तो निजीकरण तो पूरे देश में विपक्ष आवाज उठा रहा है। मैं तो कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में लगातार इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, लेकिन इनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस के जरिए, अर्धबल के जरिए हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार में एनआरसी के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, हमको जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया। लगातार किसान के मुद्दे के बिल पर, जो किसानों का बिल है, जिसके खिलाफ लगातार 3 महीनों से इस देश का किसान सड़क पर अपनी जान दे रहा है, उसके समर्थन में, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने विशाल रैली निकाली थी। उसको दबाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। हम लोग को ले जाके जेलों में बंद कर दिया गया। इस तरह का लोकतंत्र तो इस देश में नहीं है। इस लोकतंत्र पर इस सरकार का सीधे हमला है। यह गुलाम तंत्र बनाना चाहती है, लोगों की आवाज को दबाकर बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाना चाहती है। जिसके मठाधीश और इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, पहले की सरकारों पर आरोप लगाते थे कि बीआरडी में अलग से इंसेफेलाइटिस वार्ड नहीं बना, ऑक्सीजन की कमी हो गई, बच्चे मर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में उनकी सरकार है, लेकिन स्थितियां कुछ बदली नजर नहीं आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको पता है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस का एक बड़ा वार्ड माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 मरीजों का वाला वार्ड बनवा के तैयार कर दिया। इंसेफेलाइटिस के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था पूर्व की सरकार ने किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 150 लड़के मर गए ऑक्सीजन के अभाव में। पूरा देश देख रहा था टेलीविजन पर लगातार जो मौतें गोरखपुर में हुई और उनके गृह जनपद में हुई, उनके आंगन में हुई। इस तरह का भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रही है। पूरा देश अराजकता के माहौल में है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ से संभल नहीं रही है। इनके बूते की बात नहीं है प्रदेश को सुचारू रूप से चलाना। मैं आश्वस्त आपको करता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सेवा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में पूरी तरह से यह सरकार फ्लॉप है। उन्होंने बिल्कुल लगातार कानून व्यवस्था गिर रही है। रोज लगातार हत्याएं, बलात्कार, मुकदमों की बाढ़ आ रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस मुकदमा लिखने से कतरा रही है। उसकी आवाज को दबाने का पूरा जनता की आवाज को, गरीबों की आवाज को, किसानों की आवाज को और नौजवानों बेरोजगारों की आवाज को दबाने का काम यह सरकार कर रही है। निश्चित रूप से यह सरकार पूरी तरह से सारे क्षेत्रों में असफल साबित हुई है। इस सरकार ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। इस 4 साल सरकार के बीत गए, उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज भी बेरोजगार है, भटक रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, बेरोजगारों की बाढ़ आ गई है। और जो लोग इस क्षेत्र में हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, जो इनकी आवाज़, इनकी कमियों पर खड़ा हो रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको आवाज दबाने के लिए उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का काम यह सरकार कर रही है। लोकतंत्र पर इस सरकार का हमला है। निश्चित रूप से रात दिन आवाज दबाने का काम, विपक्षियों को चुप करने का, चुप कराने का काम यह सरकार कर रही है।